हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस प्रिपरेशन। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक के साइंस के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 का टॉपिक है। क्लास 10 का एक चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस करके। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मेनली मैं कहूँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स या डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं दे आर हीट्रोट्रॉपिक। क्या होते हैं? हीट्रोट्रॉपिक, मतलब कि उन्हें अपना खाना दूसरों से लेना पड़ता है। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स, इनसे अपना खाना लेना पड़ता है। खाना लेना पड़ता है का मतलब ये नहीं है कि भाई खुद बनाते नहीं। ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली कुकिंग करते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन तो वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो वो सिंथेसाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो हमारा कैसा मोड हो गया? हीट्रोट्रॉपिक। ओके, हम लोग एनिमल से या प्लांट से लेते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉपिक हो गया, कैसे हमारे फूड का डाइजेशन होता है, कैसे हमने फूड अंदर लिया, किस तरीके से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कैसे वो हमारी बॉडी को बेनिफिट कर रहा है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे ही आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब इसके कुछ 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। ठीक है, जैसे ही आपने खाना मुंह के अंदर डाल लिया, आपने फूड का इनटेक किया, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? इंजेशन कह देंगे। ठीक है, सेकंड आता है जैसे ही आपने इंजेशन कर लिया, उसी मोमेंट पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब माउथ के अंदर आपने फूड डाला, तभी की तभी क्या हो गया? आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया बॉडी। ठीक है, थर्ड वन इज, अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ऑब्वियसली जो भी डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स हमको मिले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन क्या होता है? जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए तो उनसे एनर्जी कैसे लेनी है, उसको बॉडी के लिए यूज कैसे करना है, वो सारा एसिमिलेशन में आता है। देन द फिफ्थ वन इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, फ्रॉम टेकिंग इन ऑफ फूड टू एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मोटा मोटा सा देख लेते हैं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या है, फिर हम उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि यहाँ ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक कैनाल होती है। ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है, पूरी कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और ये 9 मीटर्स लॉन्ग होती है। ठीक है, जिसमें से 6 मीटर तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी ये लंबी बहुत होती है, 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है पर ये छोटी होती है, और इसका जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है वो 1.5 मीटर्स होती है। ठीक है, इतना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो अंदर से जब आप देखते हो क्रॉस सेक्शन, तो ये थोड़े ब्रॉडर होती है एज कम्पेयर टू जो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, फूड जैसे ही आप मुंह के अंदर डालते हो, ठीक है, वहां से पास होके मुंह के अंदर आपने उसको च्यू किया, ठीक है, माउथ के अंदर डाल के, फिर वो फूड पाइप से होते 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 हुए आपके स्टमक के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्टमक के अंदर 2-3 घंटे पड़े रहने के बाद वो ड्यूडिनम में आता है। ठीक है, फिर ड्यूडिनम में उसके अंदर कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होने के बाद पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फिर बचा कुचा जो भी चीज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन को दे दी जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद जो ये फूड है ये स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर। ठीक है,
रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है जब तक बॉडी से अल्टीमेटली एनस के थ्रू पास नहीं हो जाता, ठीक है। सो ये आपका ओवरव्यू था डाइजेशन का, कि इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर फूड जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपके माउथ से हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अभी। जब हम बात करते हैं कि डाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका माउथ, ठीक है। माउथ के बाद आता है आपका ईसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। तो हमें पढ़ना है स्टमक का रोल, इन सब के रोल्स पढ़ेंगे, माउथ का क्या रोल होता है, ईसोफेगस का क्या रोल होता है, स्टमक का क्या रोल होता है। देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। ये तो थे 5 मेन पॉइंट्स जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा पेनक्रियाज का क्या रोल होता है, लीवर का क्या रोल होता है, एंड मोर ओवर डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल होता है, डाइजेस्टिव जो भी जूसेस होते हैं या एंजाइम्स आप कह लो, इनका क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर, वो सब कुछ हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके माउथ के अंदर कितनी चीजें हैं। जब हम माउथ के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, माउथ की जो इनर लाइनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, ठीक है। आपके माउथ के अंदर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। आपको पता है आपके 32 टीथ होते हैं, ठीक है, 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं आपके। देन वी हैव अ टंग, एक जीभ होती है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। एंड देन अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ऑलराइट। ये 3 चीजें होती हैं। टीथ का काम क्या है आपको पता ही है, जो भी आपने खाना खाया है उसकी च्यूइंग करना, उसको ग्राइंड करने का काम टीथ का होता है, ठीक है। जितना अच्छे से आप लोग खाने को च्यू कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, उतना ही डाइजेशन आपका अच्छा होगा, ओके। देन टंग, टंग की अगर हम बात करें तो ये मस्क्यूलर होती है, इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती, पूरी मसल्स की बनी हुई होती है। इसका जो फंक्शन होता है दैट इज टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा, ठीक है। सो ये क्या करती है, मिक्स करती है फूड को किसके साथ, सलाइवा के साथ, ठीक है। जो भी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा उसके साथ ये मिक्स कर देती है फूड को, ठीक है। द अदर थिंग इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड, जो भी फूड है आपके माउथ के अंदर उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है ये टंग, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो एक्चुअली हमें बताता है टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। सो इसको ऑर्गन टू टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट के बारे में बताता है हमें। देन द थर्ड थिंग विच वी हैव विच इज इंपॉर्टेंट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट सलाइवा, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ के अंदर, ठीक है। यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, जो वाटरी फ्लूइड होता है हमारे माउथ के अंदर, उसको हम सलाइवा बोल देते हैं। इस सलाइवा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सलाइवा क्या करता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। ये सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, जो भी हमने खाना खाया उसके अंदर जो भी स्टार्च था, ठीक है, उस स्टार्च को शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। कौन, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एंजाइम होता है ये। एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को बहुत जल्दी करवा देता है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, उसमें से उन्हीं को हम एंजाइम्स बोलते हैं। सो सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो पर्टिकुलरली किसके ऊपर काम करता है, स्टार्च के ऊपर काम करता है, और इसको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर के अंदर। सो ऐसे आप देख रहे हो कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म, ये आपके माउथ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यहां पर इतना हो गया। अभी क्या होता है, जो भी आपने खाना चबा लिया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, सलाइवा ने उस खाने को जो भी उसके अंदर जो स्टार्च था उसको
ब्रेक डाउन कर दिया शुगर के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप होता है कि माउथ से जो भी फूड है वो बॉडी के अंदर चला जाए, राइट। सो जो भी फूड होगा जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और ये जो बोलस है ये क्या करता है, माउथ से होते हुए इस ईसोफेगस के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारी विंड पाइप भी है और इसके जस्ट पीछे हमारी फूड पाइप है, ठीक है। सो खाना विंड पाइप में भी जा सकता है ऐसे तो यहाँ पर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है, ये एक यहाँ पर देख रहे हो आप ऑर्गन एपिग्लोटिस, ये क्या करता है, मेक श्योर करता है कि जो फूड आपने खाया है वो फूड पाइप के अंदर ही एंटर हो, ठीक है। तो जैसे ही आप फूड ऐसे गटकने की कोशिश करते हैं, एपिग्लोटिस क्या करता है, कवर कर लेता है विंड पाइप को, सो दैट फूड कहाँ पर चला जाए, फूड पाइप के अंदर, ओके। सो इस तरीके से फूड जो है, जो बोलस है वो आपका ईसोफेगस के अंदर चला गया। अब ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, ये आपका मान लो फूड है, ये कुछ इस तरीके से पास होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ तक, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ एक्सपेंड हो गया, फिर थोड़ा और नीचे जब फूड आया तो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया और ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर और नीचे जब फूड आया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर और नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बीच में क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो मतलब जहां जहां से फूड जा रहा है वहां तो एक्सपेंशन हो रहा है और उसके अबव एंड बिलो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चलता है फूड पाइप के अंदर, इनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मेक श्योर करती है कि आप चाहे किसी भी पोजीशन में बैठ के, लेट के खाना खा रहे हो, ये खाना आपके स्टमक के अंदर ही एंटर करे, ठीक है। क्योंकि अगर ये पाइप ऐसे सीधा सीधा होगा सो ऑब्वियसली खाना जैसे ही इसके अंदर आया वो सीधा का सीधा चला जाएगा। अब इसका क्या होगा, अगर आप लेटे हुए हो तो ये क्या होगा, फूड ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अगर आप ऐसे उल्टे लेटे हुए, उल्टे लटके हुए और फिर आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो भी आप खाना खा रहे हो तो बाहर आ जाना चाहिए, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता हमारी बॉडी में तो, है ना। लेकिन ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये मेक श्योर करती है कि चाहे आप उल्टे लटके हुए हो, चाहे आप टेढ़े हो, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो, खाना आपके स्टमक में ही एंटर करे, ठीक है। ये मूवमेंट्स की वजह से ये पॉसिबल है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलती रहती है, मतलब कि ये आपके स्टमक में भी होती है, ये मूवमेंट फूड की आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, टिल जब तक वो एनएस के थ्रू बाहर नहीं निकल जाता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में काम करती रहती हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका ईसोफेगस का काम, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे स्टमक की, कि बेसिकली स्टमक के अंदर जब फूड चला जाता है, फूड पाइप से अगर फूड गया तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, स्टमक में ही जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टमक में जाने के बाद फूड के साथ क्या होता है, ओके। सो ये आपका स्टमक है, आप देख रहे हो, ये इस टाइप का एक ऑर्गन है जो थोड़ा वाइडर है, ठीक है। स्टमक के अंदर, एक मिनट, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया भाई, इरेज करते हैं इसको, ओके। हम लोग बात करते हैं जब स्टमक की, तो स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये इनर लाइनिंग्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, हमारी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। एंड देन डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, या एंजाइम्स भी बोल सकते हैं हम इनको, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंड देन ये रिलीज करता है म्यूकस, ठीक है। अब ये स्टमक जो है ये HCl और डाइजेस्टिव जूसेस और म्यूकस क्यों रिलीज करता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं। HCl क्या करता है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा, ये HCl के साथ मिक्स हो जाएगा। इस फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो एसिड के साथ मिक्स हो जाएंगे और एसिड क्या करेगा, उनको किल कर देगा, ठीक है। सो इन्फेक्शंस वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फूड जो है वो बिल्कुल उसके अंदर से जर्म्स वगैरह सब खत्म कर दिए जाते हैं इस एसिड के द्वारा, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो भी इस फूड के अंदर प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं पेप्टाइड्स के अंदर। क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन का पेप्टाइड के अंदर। कौन से एंजाइम करते हैं ये काम,
ये काम करता है पेप्सिन। ठीक है, याद रखना है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है, कहाँ पे? स्टमक में। पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, अब तीसरी बात हमने पढ़ी थी ये म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है? बेसिकली क्योंकि आप देख रहे हो स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है फूड के लिए, है ना, तो ये एसिड क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। ठीक है, सो एसिड की वजह से तो वो बर्न हो जाएंगे। सो स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करने से जस्ट पहले म्यूकस रिलीज करता है, और वो म्यूकस जो है वो स्टमक के अंदर चारों तरफ अपनी एक लेयर बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद HCl सिक्रीट होता है। ये म्यूकस के ऊपर एसिड का कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली इसने क्या कर दिया, स्टमक को प्रोटेक्ट कर दिया एसिड से। अब एसिड का कोई भी इफेक्ट स्टमक के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो स्टमक है वो बर्निंग से बच जाता है। सो ये 3 काम होते हैं स्टमक के अंदर। HCl का सिक्रीशन होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, कौन से? पेप्सिन का। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है एक इनर लेयर बना देना स्टमक के अंदर, सो दैट जो एसिड है वो स्टमक को अफेक्ट ना कर पाए, मतलब जो बर्निंग सेंसेशन है वो ना हो। ठीक है, स्टमक को कोई भी डैमेज ना हो। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो उनके स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, द रीजन बीइंग कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में HCl रिलीज होता है, जिसको म्यूकस भी मतलब रोक नहीं पाता स्टमक को हार्म करने से। सो उस केस में उनका जो स्टमक है उसमें अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, सो ये तो काम हो गया स्टमक का। अब स्टमक में 2-3 घंटे जो फूड है वो पड़ा रहता है। उसके बाद फूड जो है वो प्रवेश करता है ड्यूडिनम के अंदर। ये वाला जो हिस्सा होता है जे शेप्ड, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। ठीक है, इस ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, ये जो लीवर है इसने बाइल जूस, लीवर क्या काम करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को। क्या करता है? बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है। ये जो बाइल जूसेस होते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, ये बाइल जूसेस लीवर ने बना दिए, अब इसने दे दिया गॉल ब्लेडर को कि भाई तू स्टोर कर ले। ठीक है, गॉल ब्लेडर ने क्या किया, ये रहा आपका गॉल ब्लेडर, इसने क्या किया, इन डाइजेस्टिव जो बाइल जूसेस है उनको स्टोर कर लिया। जैसे ही खाना इस ड्यूडिनम के अंदर आता है, 1 मिनट, जैसे ही खाना इस ड्यूडिनम के अंदर आएगा, ये गॉल ब्लेडर से बाइल जूसेस इस ड्यूडिनम के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यहां से पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गन है, इसके अंदर से आपके इंसुलिन सिक्रीट होते हैं और अदर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, फर्दर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जो भी शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये बाइल जूस और जो भी जो इंसुलिन थे और अदर डाइजेस्टिव जूसेस थे वो मिक्स हो गए इस खाने के साथ, एंड देन दे एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जहाँ पे ये एंटर करता है वहां पे और डाइजेस्टिव जूसेस हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें डाइजेस्टिव जूसेस की, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिप्सिन है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स हैं, जो ऊपर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन रह गया था, उन प्रोटीन्स को ये पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है। सो बेसिकली आपके प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और इन पेप्टाइड लिंकेज से ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, सो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स टूट रहे हैं अमीनो एसिड में। उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है इनका, और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, सो ट्रिप्सिन का काम हो गया। पेप्सिन का भी यही था, देख लो, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ना। ठीक है, फिर दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है हमारे पास अमाइलेज। ठीक है, माउथ के अंदर कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जो क्या कर रहा था, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा था। यहाँ पे अमाइलेज है। ठीक है, अमाइलेज क्या कर रहा है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बचे कुचे हो गए, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, देन वी हैव लाइपेज। क्या हो गए, लाइपेज। लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। ठीक है,
सो लाइपेज क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं फैट का, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरोल्स के अंदर। ओके, ये थे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ एंजाइम्स जो जूसेस के अंदर थे, जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन कर रहा है प्रोटीन को पेप्टाइड में और अल्टीमेटली अमीनो एसिड में। अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म्स में। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स में। ठीक है, इस तरीके से काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का। अब जब सारे ये डाइजेस्टिव जूसेस अपना अपना काम कर देते हैं, उसके बाद खाने के साथ क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो चलो, ओके, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है बेटा, ये बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होती है। मैंने बताया 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, एक दूसरे ऐसे कुछ इस तरीके से रहती है ये। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रही, इस तरीके से कॉइल्ड होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं अंदर से तो कैसा होता है, अगर मैं अंदर से आपको दिखाऊं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये कुछ ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो भी फूड आ रहा है वो यहाँ से पास होता है। ठीक है, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी ही है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। इस विली का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जैसे ये एक्सपेंड हो जाएगी तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये जरूरी है ताकि मैक्सिमम जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, सो विलीज क्या करती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, जो भी फूड का न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं। ठीक है, अब कैसे, अगर ये एब्जॉर्ब कर रही है तो जा कहाँ पर है, इन विलीज के पीछे होती हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कि आपकी जो नसें होती हैं, ब्लड होता है जिनमें, वो वेसल्स होती हैं। ठीक है, जैसे ही फूड इन विलीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इन ब्लड वेसल्स के पास चला जाता है, जो क्या करती है, अल्टीमेटली हर एक सेल तक अपना खाना पहुंचा देती हैं। ठीक है, हर एक सेल तक सारा न्यूट्रिशन पहुंचा देती है। ओके, ये ब्लड वेसल्स का काम करती हैं। अब फूड पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास हो चुका है, सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, ऑलमोस्ट, नॉट सारा का सारा। फिर ये फूड आता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, मैंने बताया था ये 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि थोड़ी सी ब्रॉड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नैरो होती है। ठीक है, हाइट से कोई लेना देना, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती हैं, विलीज होती हैं, विली होती है, जो क्या करती है, जो भी वाटर है, रिमेनिंग वाटर है किसके अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आपका रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ कंप्लीटली, उसके अंदर जितना भी वाटर है वो वाटर ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलीज होती हैं ये स्टोर कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, नॉट स्टोर, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, फिर जितना बॉडी को चाहिए उतना, सारा नहीं करती। ठीक है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड देन ये जो फूड है ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपके रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, रेक्टम के अंदर स्टोर होने के बाद जब स्टोर हो जाएगा प्रॉपरली तो एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप देख रहे हो, अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक मतलब आपका जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साइड में से निकला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि, ओके, ये तो पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया, एक मिनट, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये आपका होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऐसा माना जाता है क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं, हमारा इवोल्यूशन हुआ है, तो हमने, हमारी बॉडी ने इस अपेंडिक्स का यूज करना छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता था कि पहले क्या होता था, जो नेसेसरी कुछ एंजाइम्स होते थे वो अपेंडिक्स के अंदर स्टोर हो जाते थे ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो जाए फूड का। ठीक है, और प्लस में ये भी माना जाता था कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मटेरियल्स अपेंडिक्स के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। पर एज सच अगर देखा जाए तो अपेंडिक्स का कोई एज सच हमें रोल मिला नहीं है अभी तक। ठीक है,
सो ये अपेंडिक्स थी आपकी, और इस तरीके से डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। अभी हमें बात करनी है डाइजेस्टिव जूसेस की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उनके अंदर होते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो द फर्स्ट वन, दोनों पिक्चर्स को साइमल्टेनियसली ऐसे देख के चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्गन क्या है, माउथ है। माउथ ऑर्गन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सिलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, मतलब ये क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक करता है, या इन जनरल अगर बोला जाए तो स्टार्च को शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। देन यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पर्टिकुलरली माउथ के अंदर जब हमने देखा सलाइवरी अमाइलेज जिसको सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये ज्यादा एसिडिक होता है ना तो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट न्यूट्रल लेवल होता है इसका पीएच का। देन यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के कुछ और भी एंजाइम्स हमारे पास है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज है जो पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है। पेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है, साइट ऑफ रिलीज कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पेनक्रियाज से सिक्रीट होकर के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये उनका ब्रेक डाउन करेगा। कैसा नेचर होता है इसका पीएच लेवल अगर देखें तो बेसिक होता है, मतलब बेसिक नेचर होता है इसका, ठीक है। देन वी हैव माल्टेज। माल्टेज भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, बेसिकली जो माल्टोज होता है उसको ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका जो साइट ऑफ रिलीज है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब इसका जो काम है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसका पीएच भी कैसा होता है, बेसिक पीएच होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो स्टमक के अंदर। अब हम स्टमक के अंदर क्या एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिन, और मैंने आपको बताया था पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। पेप्सिन की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से ये सिक्रीट हो रहा है। साइट ऑफ रिलीज क्या है, स्टमक है। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिन को। इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। इसी एक ये रीजन भी है स्टमक के अंदर HCl रिलीज होने का, ताकि पेप्सिन एंजाइम अपना काम कर सके, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में ही जो भी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स है उसको कर पाता है, ठीक है। इसी के अंदर ये देखते हैं ट्रिप्सिन। नाउ ट्रिप्सिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज पेप्सिन, ठीक है। देन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमने देखा था ये पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका एक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके काम करता है। मीडियम कैसा होता है इसका, बेसिक होता है, ठीक है। देन पैप्टिडेज। नाउ पैप्टिडेज जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है, ओके। देन वी हैव पैप्टिडेज। पैप्टिडेज भी आपका एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, काम कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और नेचर कैसा होता है इसका, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की, जो कि लाइपेज होता है। लाइपेज पेनक्रियाज से ही सिक्रीट होता है, काम कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्या काम करता है, फैट्स को, लिपिड जो भी आपके फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, मतलब बेसिक लेवल होता है पीएच का, ठीक है। देन वी हैव सम अदर लाइक जो हमारे पास ये सुक्रेज है, लैक्टेज है, माल्टोज और पेप्टिडेज तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो सुक्रेज है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है। लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का, उसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। तो इस प्रकार से ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, उनको सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी उन्हें यूज कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक ऑफ डाइजेशन। थैंक यू सो मच for watching this video, and if you like it, please like my video, share and subscribe my channel. Make sure you hit the bell icon, because if you hit the bell icon, you'll get the notifications whenever new video is uploaded on this channel. Thank you.